चुके हैं, तो मैं अपना टाइम शुरू करती हूँ। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू द मधुरवाणी मंच। आप सभी का स्वागत है मधुरवाणी के इस महाकाव्य मंच में। मेरा नाम मेधा भारद्वाज है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वैसे ही थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ। सबसे पहले मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ अपनी शुरुआत करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आएगी। आरज़ू होनी चाहिए किसी को याद करने की, आरज़ू होनी चाहिए किसी को याद करने की, लम्हे तो अपने आप मिल जाते हैं। आरज़ू होनी चाहिए किसी को याद करने की, लम्हे तो अपने आप मिल जाते हैं। मैं अपनी अगली कुछ चंद लाइनों की पंक्ति आपके सामने सुनाना चाहूँगी। तुम मुझसे पूछा करती थी मेरी ख़राब तस्वीरों को तुम अपने पास इतना संजोए क्यों रखते हो। तुम मुझसे पूछा करती थी कि तुम मेरी ख़राब तस्वीरों को अपने पास संजोए क्यों रखते हो। आज उन सवालों का जवाब मेरे पास है। कितनी मोहब्बतों को मजबूरियां खा गईं, कितनी मोहब्बतों को मजबूरियां खा गईं, और जो बचे हुए रिश्ते थे उन्हें दूरियां खा गईं। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों का, कौन ढूंढे जवाब दर्दों का, लोग तो बस सवाल करते हैं। मेरी अगली कुछ चंद लाइनों की पंक्तियां हैं। अगर कुछ लोग ज़्यादा हो जाएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे कि मैं अपनी अच्छी से अच्छी कविताएं जो मैंने सुनाने के लिए आज स्पेशली लगाई हैं मैं उन्हें सुना सकूंगी। तो मेरी अगली कुछ पंक्तियां हैं। लोग कहते हैं समझ सको तो खामोशियाँ भी बोलते हैं। लोग कहते हैं समझ सको तो खामोशियाँ भी बोलती हैं। मैं अरसों से खामोश हूँ और वो बरसों से बेखबर है। मैं अरसों से खामोश हूँ और वो बरसों से बेखबर है। एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है जो शायद मैंने उन दो कपल्स या उन दो मोहब्बत करने वालों के लिए लिखी हैं जो अक्सर एक अपने दिल में दर्द दबाए बैठे हैं। शायद कुछ बातें मुलाकातें अधूरी छोड़ दीजिए, कुछ बातें मुलाकातें अधूरी छोड़ दीजिए। हर सफ़र में मंजिल हो ये ज़रूरी तो नहीं। शुक्रिया। और अब ये पंक्ति अगली जो है स्पेशली मैंने उनके लिए लिखी है जिनकी एक तरफ़ा मोहब्बत होती है। एक तरफ़ा मोहब्बत जिनको कभी ज़िंदगी में हुई हो वो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। एक खूबसूरत सा रिश्ता कुछ यूँ ख़राब हो गया, एक खूबसूरत सा रिश्ता कुछ यूँ ख़राब हो गया। वो दोस्ती निभाती रही और मुझे प्यार हो गया। शुक्रिया। अच्छा, आजकल सावन का मौसम है तो मैंने एक छोटी सी 2 लाइनों की पंक्ति बारिश के ऊपर भी लिखी हुई हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। बरसात का बादल तो दीवाना है, बरसात का बादल तो दीवाना है। किस राह पर से बचना है और किस राह पे से बचना है, किस छत को भिगोना है। ओके, मैं अपनी अगली
एक पहली कविता शुरू करती हूँ और ये स्पेशली सावन के मौसम के ऊपर है और इसे मैंने पहले से ही कहीं पोस्ट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मुझसे जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आस्था, बहुत शुक्रिया अंकित। इस कविता का नाम है एक अद्भुत प्रेम कहानी। तो मैं शुरू करती हूँ। ये बारिश के ऊपर है, सावन के मौसम के ऊपर है। एक भीगी गुफ्तगू हो रही है बूंदों से, एक भीगी गुफ्तगू हो रही है बूंदों से, जिसे मूंदी आंखें सुन पाती। एक भीनी खुशबू घुल रही है सांसों में, एक भीनी खुशबू घुल रही है सांसों में, दिल में धड़कन की जगह एक धुन गाती। हल्के से छलके है, हल्के से छलके है गगन की भरी हुई गगरी। रिमझिम बजा के पायल नाच उठी बावली बदरी। अंबर ने झुककर जैसे पलकों को चूम लिया है। राहों ने रुककर ढूंढ लिया है तलवों को, जैसे राहों ने रुककर ढूंढ लिया है तलवों को, जैसे ये पानी पानी नहीं कायनात की प्रेम कहानी है। पीकर एक एक पंक्ति जिसकी ये धरती दीवानी है। गीली मिट्टी की महक, गीली मिट्टी की महक, सीली चिट्ठी में ये धरती की आवाज़ है। ज़मीन आसमान के इश्क का यही अनोखा अंदाज है। भीगना है इस पानी में, भीगना है इस पानी में, एक चाहत का हिस्सा हो जाना है। इस अमर कहानी का एक अमिट किस्सा हो जाना है। नंगे पाँव मेरा करार कुछ खो सा गया है। नंगे पाँव मेरा करार कुछ खो सा गया है। कागज़ की नाव पे मेरा दिल फरार सा हो गया है। इस अंबर धरा की अब अद्भुत प्रेम कहानी है। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस अंबर धरा की प्रेम कहानी पसंद आई होगी। तो इसके बाद मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाना पसंद करूँगी जो बहुत ही मुझे प्यारी लगी। कुछ शब्द ही तो थे, कुछ शब्द ही तो थे जिनसे जाना था मैंने तुझे, तूने मुझे। मैं खामोशी तेरे मन की, मैं खामोशी तेरे मन की, तू अनकहा अल्फाज मेरा। मैं खामोशी तेरे मन की, तू अनकहा अल्फाज मेरा। मैं एक उलझा लम्हा, तू रूठा हुआ हालात मेरा। एक मैंने पंक्ति 2 लाइन्स की लिखी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। स्पेशली वो लड़कियों के लिए है, तो उन्हें लड़के भी यूज़ कर सकते हैं। वो लड़कियों के लिए है जो एक बहुत ही किसी की प्रशंसा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़ने दो जुल्फ़ों को और हवाओं को आपस में, लड़ने दो जुल्फ़ों को और हवाओं को आपस में, तुम क्यों हाथों से उनमें सुलह कराने लगती हो। शुक्रिया। और आज के दौर में हमारा टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ज़ोर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ऑनलाइन स्टडीज़ होने लगी, ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी है। तो उसकी वजह से किताबों का ज़ोर थोड़ा सा कम होता जा रहा है, हर जगह ऑनलाइन पढ़ाई होती जा रही है। और मैं आपको उसी पे सिर्फ 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी, बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं। कागज़ की ये महक, कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है। कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है। ये आखिरी सदी है,
किताबों से इश्क की। शुक्रिया। हाँ, ये आंसुओं के लिए है लाइन, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आंसू जो हमारी पलकों से गिरते हैं और हमारी आँखों से गिरते हैं हमारे दुख भरी ज़िंदगी में। तरस आता है मुझे अपनी मासूम सी पलकों पर, तरस आता है मुझे अपनी मासूम सी पलकों पर, जब जो भीग कर कहती हैं अब रोया नहीं जाता, जब जो भीग कर कहती हैं अब रोया नहीं जाता। और ये अगली पंक्ति उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में, अपने बचपन में उन्होंने बहुत अच्छे दिन गुजारे थे, लेकिन और आज वो आकर अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, कोई डिप्रेशन में चले गए हैं, परेशान होकर सो जाते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी सुकून की नींद नहीं आती है। नींद तो बचपन में आया करती थी, नींद तो बचपन में आया करती थी, अब तो बस थक कर हम सो जाते हैं। शुक्रिया। और ये है मेरी 2 लाइनों की पंक्तियाँ उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर से मोहब्बत करते हैं और उनमें दूरी आ चुकी है। कितनी मोहब्बतों को मजबूरियाँ खा गई, कितनी मोहब्बतों को मजबूरियाँ खा गईं, और जो बचे हुए रिश्ते थे उन्हें दूरियाँ खा गईं। शुक्रिया। ठीक है, तो मैं अपनी अगली कविता का आगाज़ करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। और ये कविता मैंने सिर्फ उन लड़कियों पर लिखी है, इवन मैं कहना चाहूँगी ख़ास तौर से सभी आज की लड़कियों के लिए है जो अपनी मन की आवाज़ खुलकर नहीं बोल पाती, जो अपनी ज़िंदगी को अपने तौर तरीक़ों से जीना चाहती हैं, समाज की बेड़ियों में बंधना नहीं चाहती हैं। उम्मीद करती हूँ सिर्फ लड़कियों को नहीं, वो सभी को पसंद आएगी। तो मैं अपनी कविता का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं उसमें पहले 4 लाइनों की नज़्म साझा करूँगी। उम्मीद है आप सभी को वो भी पसंद आएगी। यहाँ बेड़ियों की जगह औरत लिखा जाता है, यहाँ बेड़ियों की जगह औरत लिखा जाता है, यहाँ जुल्मों को आदत लिखा जाता है। मेरे आंसुओं की वकालत करती है कलम, मेरे आंसुओं की वकालत करती है कलम, मैं आज़ादी लिखूं जितनी दफ़ा यहाँ मौत लिखा जाता है। शुक्रिया। हिमांशी अग्रवाल, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, तो अब नज़्म हो गई, अब मैं अपनी कविता साझा करूँगी। एक दिल की बात कहने दो मुझे, एक दिल की बात कहने दो मुझे, आज़ाद हवा में बहने दो मुझे। क्यों बनूं मैं औरों की तरह, क्यों बनूं मैं औरों की तरह, मैं जो हूँ वही रहने दो मुझे, मैं जो हूँ वही रहने दो मुझे। क्यों हूँ मैं ज़िम्मेदार हर ज़िम्मेदारी के लिए, क्यों हूँ मैं ज़िम्मेदार हर ज़िम्मेदारी के लिए, क्यों सुनूँ मैं हर ताना हर समझदारी के लिए, क्यों सुनूँ मैं हर ताना हर समझदारी के लिए। कोई एक भी खुश ना हो तो कहते हैं सोना खरा नहीं है, कोई एक भी खुश ना हो तो कहते हैं सोना खरा नहीं है। क्यों करूं मैं सबको खुश, क्यों करूं मैं सबको खुश, मैं कोई अप्सरा नहीं, दिखावा नहीं है बस की, दिखावा नहीं है बस की, खुश करने को तुझे, मैं जो हूँ वही रहने दो मुझे, मैं जो हूँ वही रहने दो मुझे, आज़ाद हवा में बहने दो मुझे। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू वृंदा मैम।
इसके बाद मैं अपनी कुछ 2 लाइनों की पंक्तियाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। सहन सी गई है ख्वाहिशें, सहन सी गई है ख्वाहिशें, ज़रूरतों ने शायद उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर ली है। ओके, तो अगली 2 लाइनों की पंक्तियाँ मेरी उन पर है जिनकी शख्स की बुनियाद पर ही दुनिया ख़त्म हो जाती है और शक की बुनियाद से ही रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, दूरी आ जाती है। उम्मीद करती हूँ ये पंक्ति आपको पसंद आएगी। वहन से भी अक्सर ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, वहन से भी अक्सर ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शुक्रिया। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं अपनी अगली कविता मैं अपनी अगली कविता शुरू करने जा रही हूँ। ये कविता मैंने उस बात के ऊपर लिखी है जहाँ हम अपने करीबी लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने दिल से पहचानते हैं, तो उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शायद मैंने ये बात किसी को कही भी है कि अगर हम किसी को बहुत अच्छे से करीब से जानते हैं तो सिर्फ़ उनकी आँखें सारी चीज़ें बयां कर देती हैं, चाहे उनका दुख हो या सुख हो, तो उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वो बेज़ुबान हो। तो मेरी अगली कविता का नाम है मेरी मन की आँखें। आँखें झूठ नहीं बोलती, आँखें झूठ नहीं बोलती, आँखों को झूठ बोलना आता ही नहीं, उन्होंने छल कभी सीखा ही नहीं। इंसान छल तब सीखता है जब वह बड़ा हो जाता है, इंसान छल तब सीखता है जब वह बड़ा हो जाता है, तन से और मन से। मगर आँखें वो तो बड़ी होती ही नहीं, न तन से न मन से। समय के साथ सांस की धीमी आंच पर इंसान तो पक जाता है, समय के साथ सांस की धीमी आंच पर इंसान तो पक जाता है, मगर आँखें कच्ची रह जाती हैं बचपन के आकार की, और बचपन की ही तरह आजीवन सच्ची रह जाती हैं। तो आँखें धोखा नहीं देती, आँखें धोखा नहीं देती, वो सच को रोका नहीं करती। सब बोल देती हैं, सारे राज खोल देती हैं, वो सब बोल देती हैं, सारे राज खोल देती हैं। आँखें झूठ नहीं बोलती, आँखों को झूठ बोलना आता ही नहीं। बहुत शुक्रिया। ये मेरी छोटी सी कविता, हिंदी कविता अगर आपको पसंद आई हो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं आपसे 2 लाइनों की नज़म साझा करना चाहूँगी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वक्त चलता रहा। पंक्तियाँ शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि ये पंक्तियाँ ख़ास तौर से दोस्ती के ऊपर हैं। तो दोस्त सभी के होते हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब एक दूसरे से रिलेट भी करेंगे, अपने पुराने दोस्तों के बारे में के बाद सोचेंगे भी। वक्त चलता रहा, ज़िंदगी सिमटती गई, वक्त चलता रहा, ज़िंदगी सिमटती गई, दोस्त बढ़ते गए, दोस्ती घटती गई, दोस्त बढ़ते गए, दोस्ती घटती गई। शुक्रिया। और ये अगली पंक्तियाँ मैंने उन लोगों के लिए लिखी हैं जिन्हें ऐसा लगता है उनका हमसफ़र या उनका साथी
या जिनके साथ वो हमेशा रहना चाहते हैं उनसे शायद वही चीज़ कह सके और उम्मीद कर सकें उसके साथ रहने के लिए, कुछ अच्छे पल बिता सकें। वहाँ तक तो चलो, वहाँ तक तो साथ चलो जहाँ तक मुमकिन है, वहाँ तक तो साथ चलो जहाँ तक मुमकिन है। जब हालात बदल जाएं, जब हालात बदल जाएं तो तुम भी बदल जाना। शुक्रिया। इसी से ही एक जुड़ी हुई 2 लाइनों की पंक्तियाँ और साझा करना चाहूँगी मैं। वो चंद लम्हे, वो चंद लम्हे जो गुज़रे हैं तेरे साथ, वो चंद लम्हे जो गुज़रे हैं तेरे साथ, न जाने कितने बरस मेरे काम आएंगे। वो चंद लम्हे जो गुज़रे हैं तेरे साथ, न जाने कितने बरस मेरे काम आएंगे। बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं अपनी अगली बहुत ही पसंदीदा कविता आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ। उम्मीद है आपको वो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आखिरी मुलाकात। मेरी इस कविता का नाम है आखिरी मुलाकात, और उम्मीद करती हूँ आप सभी की किसी न किसी के साथ आखिरी मुलाकात ज़रूर हुई होगी, चाहे वो आपके दोस्त हो या जिनके साथ आप हमेशा रहना चाहते हो, कोई भी हो। ज़रूर सुनिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। बात कुछ ऐसी हुई उस रात कि कुछ बात हो ना सकी, बात कुछ ऐसी हुई उस रात कि बात कुछ हो ना सकी। वो बैठे थे मेरा हाथ थामे, अपने हाथों की लकीरें मेरे हाथों से मिलाए। कैसे रोकता मैं उन्हें, कैसे रोकता मैं उन्हें, वो मासूम थे बहुत रो देते। तो मैं भी खुश फहमी पर खुश होता रहा, दिल ही दिल में रोता रहा। तो मैं भी खुश फहमी पर खुश होता रहा, दिल ही दिल में रोता रहा। मैं जानता हूँ उन्हें, मैं जानता हूँ उन्हें थोड़ी देर हो जाए आने में, तो वो मेरे आते ही बिना कुछ बोलकर रूठ कर चले जाते हैं। मैं जानता हूँ उन्हें बेसब्र है बहुत, मैं जानता हूँ उन्हें वो बेसब्र है बहुत। उन्हें रूठना भी नहीं आता, उन्हें रूठना भी नहीं आता। कुछ देर बाद मेरी बाहों में वो टूट कर चले आते हैं। मैं नहीं कह पाया उनसे उस रात, मैं नहीं कह पाया उनसे उस रात कि अब रूठना सीख लो। जिनकी लकीरें संग देख रहे हो उन हाथों